एक और कदम उठाते हुए वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को दहशतगर्द करार दिया है। अबू खुबैब इस वक्त पाकिस्तान में एक इनफरादी दहशतगर्द के तौर पर रह रहा है। वो लश्कर तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। उसने सरहद पार एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुकात इस्तेवार किए हैं। वो जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में लश्कर की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जिंदा करने और बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। खुबैब सरहद पार से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों, हथियारों और धमाका खेज मवाद की सप्लाई और दहशतगर्दी की फंडिंग में भी मुलविस रहा है। राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले से मुताल्लिक एसएसपी राजौरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि हमले के बाद लोगों में फैले दहशत और खौफ को दूर कर और एतमाद बहाल करने के लिए पुलिस मुसलसल काम कर रही है। एसएसपी ने कहा कि जिले के हसास गांव में इजाफी फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि वीडीसी को बहाल करने पर भी काम किया जा रहा है, जबकि पूरे जिले में पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। हमारे साथ एसएसपी राजौरी हैं मोहम्मद असलम साहब। सर, ट्रूप्स की किस तरह से मोबिलाइजेशन की गई है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में चलाया गया है। इस वक्त जो डांगरी के इंसिडेंट के बाद अब देखने में आया है कि जो एडिशनल ट्रूप्स हैं सीआरपीएफ के वो भी आए हैं, वो कितनी मदद है पुलिस के लिए? जो डांगरी इंसिडेंट के बाद जो है, एक तो वीडीसीज को जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनको नया आर्म्स एम्युनिशंस और जहाँ जरूरत अशद ज़रूरत है वेपन्स भी दिए जा रहे हैं। तो एडिशनल जो ट्रूप्स लाए गए हैं उनमें सेंसिटिव विलेजेस या माइनॉरिटी जो तबके के लोग जहाँ पे रह रहे हैं उन विलेजेस में और इन्फिल्ट्रेशन रूट्स पे जो है वो डोमिनेशन, एम्बुशेस और जो है वो मूवमेंट वगैरह ट्रूप्स की रहेगी और एरिया डोमिनेट किया जाएगा और जो टेररिस्ट वगैरह जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को डील किया जाएगा। सर, आज तक डांगरी में ऐसी घटना हुई नहीं, पहली दफा हुई और लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान नेशनल्स हो सकते हैं तो क्रॉस करके आए हैं। क्या कुछ इनपुट्स है और कहाँ कहाँ तलाशी अभियान चलाया गया है? हाँ, पूरे राजौरी में जो है जहाँ जहाँ भी जो उनके प्रेजेंस या मूवमेंट की खबर आती है ऑपरेशन चालू हैं और बहुत सारे इलाकों में जो ऑपरेशन इस टाइम चल रहे हैं। बाकी जो है पुलिस ने ऑलरेडी इस पे जो इंसिडेंट के रिलेटेड जो इसमें मुलव्वस जो लोगों के लिए जो है 10 लाख का ऑलरेडी इनाम जो है वो रखा हुआ है। जो भी इसमें खबर देगा जो रिगार्डिंग द मूवमेंट या इन मिलिटेंट्स के जिससे इनको हम पकड़िया मार सकें तो उसको इनाम दिया जाएगा। बाकी जो है लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डिफरेंट मेजर्स किए जा रहे हैं, जिसमें वीडीसी है, ट्रूप्स का मूवमेंट है और बाकी जो चंद चीज़ें हैं वो उस पर हम कर रहे हैं। सर, एक अंतिम क्वेश्चन है ये है कि अभी कितने लोग डिटेन किए गए हैं और क्या पूछताछ में कुछ इनपुट्स आए हैं? लोग जो हैं जो मशकूक हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और मतलब कंटिन्यूस इस पे जो है कार्रवाई हो रही है और वो चल रही है। जल्दी से जल्दी हम कोशिश जो इन्वेस्टिगेशन में ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, जल्दी से जल्दी जो जुर्म में जो मुलव्वस लोग हैं उनको हम पकड़ सकें और मामले की तह तक पहुँच सकें। मामले की तह तक पहुँच सके और जल्द से जल्द जो लोग मुलव्वस हैं उनको पकड़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, ये कहना है एसएसपी पुंछ असलम साहब का। कैमरामैन नवाज़ के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। राजौरी के डांगरी में गुज़श्ता रोज हुए दहशतगर्द